नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आजकल ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे तो कई दुश्मन बढ़ गए हैं या फिर दुश्मन हमें परेशान करते ही रहते हैं। दुश्मन आखिर क्या है? दुश्मन को समझने के लिए हमें बहुत सारी बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ आपके विचारों का मतभेद होना, किसी के साथ आपका मन का बात ना मिलना, इस चीज को हम दुश्मनी या फिर दुश्मन नहीं कह सकते हैं। तो दुश्मन आखिर कौन है, इस चीज को आपको खुद पहचानना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो आसपास हमारे दुश्मन भटकते रहते हैं उनको हम शांत कैसे करें। उसके लिए कुछ आसान से उपाय इसी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताती हूँ कि अगर हमसे आप पेड कंसल्टेशन करना चाहते हो, यानी हमसे संपर्क करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे हम लोगों ने हमारा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है और ये नंबर कॉलिंग के लिए नहीं है। आप इसमें सिर्फ मैसेज ही कीजिए, यानी व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिए, जहां पे आप अपना नाम लिखेंगे, आपका लोकेशन लिखेंगे, ताकि हम आपका नंबर सेव कर पाए और आप किस समस्या के कारण हमसे संपर्क कर रहे हो इसके विषय में थोड़ा सा यानी शॉर्ट में लिख के भेजिए। फिर आपको व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई जरूर मिलेगा। हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, लेकिन रिप्लाई जो है वो मिलेगा जरूर। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी को हम पूजा करते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा करने से दुश्मन जो है वो शांत होते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो कोर्ट केसेस है या फिर राजनीति में उन्नति के लिए भी माँ बगलामुखी की पूजा या फिर साधना किया जाता है। तो माँ बगलामुखी की पूजा रेगुलरली आप घर में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको माँ बगलामुखी की एक फोटो जरूर चाहिए अपने घर के मंदिर में प्रतिष्ठा करने के लिए, जहाँ पे रोजाना आप पीली अक्षत यानी अक्षत में हल्दी डालकर हम उसे पीला कर लेंगे। उसके बाद रोजाना 108 बार एक मंत्र का जप करते हुए हम बगलामुखी जी को प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ बगलामुखी हमारे दुश्मनों को जो है शांत करके रखे या फिर दुश्मनों से हमें छुटकारा दे। माँ बगलामुखी जो है वो 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है, जो कि उग्र देवी है। इसलिए माँ बगलामुखी की किसी भी मंत्र को हम यूं ही बिना गुरु दीक्षा के जप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ माँ बगलामुखी का जो नाम मंत्र है, ओम बगलामुखी देव्ये नमः, सिर्फ इस मंत्र का जप करते हुए 108 पीले अक्षत को हम रोजाना अगर माता बगलामुखी के समक्ष चढ़ाते हैं, उससे भी हमारे दुश्मन शांत रहते हैं। साथ ही माँ बगलामुखी का जो यंत्र है वो भी आप अपने घर में प्रतिष्ठा करके रख सकते हो। साथ ही जो ये यंत्र होगा, ये यंत्र दुश्मनों को नाश करने के लिए, नाश नहीं एक्चुअली दुश्मनों को शांत करने के लिए, क्योंकि नाश हमें किसी का नहीं करना है, बुरा नहीं करना है। दुश्मनों को हम सिर्फ शांत करेंगे। दुश्मनों को शांत करने के लिए, विभिन्न प्रकार के कोर्ट केसेस को जीतने के लिए तथा राजनीति में उन्नति के लिए भी हम माँ बगलामुखी की सिद्ध यंत्र को अपने घर में प्रतिष्ठा कर सकते हैं और रोजाना पूजा करके माँ बगलामुखी जी की असीम कृपा लाभ कर सकते हैं। माँ बगलामुखी के मंत्रों के साथ सिद्ध किया हुआ यंत्र को अगर आप हमसे प्राप्त करना चाहते हो तो हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान जी हमें हर प्रकार के दुश्मनों से, विभिन्न आपदा से हमें बचाते हैं। तो घर के मेन डोर के ऊपर या फिर मेन डोर में अगर पंचमुखी हनुमान जी की एक फोटो हम लगा देते हैं तो उससे दुश्मन शांत रहते हैं। साथ ही नेगेटिव एनर्जीज और ब्लैक मैजिक से भी हमें छुटकारा मिलता है। जब हम पंचमुखी हनुमान जी की फोटो अपने घर के मेन डोर में या फिर मेन डोर के ऊपर अगर लगाते हैं तो उससे हमारे घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करता है। साथ ही दुश्मनों को शांत करके रखने के लिए और एक बहुत सरल उपाय है, वो है जोत यानी दिया या फिर दीपक कह लीजिए। तो कहा जाता है कि एक अखंड जोत हमेशा अपने घर के मंदिर में जलाने से हमारे दुश्मन जो है वो शांत होते हैं। लेकिन आजकल विभिन्न कारण
अखंड ज्योत हमेशा घर में जला के रखना सेफ्टी पर्पस के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग घर को अकेला छोड़ के ऑफिस में, कॉलेज में या विभिन्न क्षेत्र में निकल जाते हैं और घर में अखंड ज्योत जला के रख के कहीं निकल जाना, घर को संपूर्ण अकेले छोड़ देना, ये सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, ये अनसेफ होता है। इसलिए अखंड ज्योत अगर जलाना पॉसिबल नहीं होता है तो उस ज्योत में यानी दिए में, जब आप मंदिर में दिए लगाओगे तब उस दिए में 2 लौंग जरूर रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अखंड ज्योत में या फिर ज्योत में दिए की जो लौ होता है उसमें देवी का निवास होता है, देवी अर्थात शक्ति। और लौंग जो है, लौंग हम जब भी नवरात्रे आते हैं या फिर माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं तब माता को हम लौंग बताशे चढ़ाते हैं। तो लौंग जो है अगर हम दिए में यानी शक्ति में समर्पित करेंगे तो उससे हमारे जो दुश्मन होते हैं वो शांत रहते हैं, क्योंकि लौंग जो है, लौंग हम शनिदेव को भी चढ़ाते हैं, यानी लौंग शनिदेव को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी लौंग शनिदेव को भी प्रतिनिधित्व करता है। और दुश्मन का जो रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं शनि संबंधित होता है। इसलिए 2 लौंग अगर जब भी हम दिया जलाते हैं मंदिर में, उस दिए में यानी जो भी आप घी का या फिर तेल का दीपक जलाओगे, उस तेल में या फिर घी में 2 लौंग रखने से हमारे दुश्मन शांत होते हैं और ये हम रोज कर सकते हैं इस उपाय को। साथ ही शनिवार और मंगलवार के दिन अगर हम माँ काली की पूजा भी करते हैं तो उससे भी हमारे जो दुश्मन है वो शांत होते हैं। और शनिवार के दिन खास करके शनिदेव की पूजा करने के साथ साथ हनुमान जी की पूजा और साथ में माँ काली की पूजा अगर हम करते हैं तो उससे ज्यादा फल प्राप्त होता है दुश्मनों को शांत करने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।